अच्छे दोस्त की दुआएं में लिखा कहना क्योंकि मैंने ये जान लिया तुम्हारे बीच वरन प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा और किसी बात को ना जानूं। मेरे जीजो आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना और किसी बात की मैंने नहीं जानना, क्योंकि आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह छड़ा सकता है। पुराने समय वाला मूसा नहीं छड़ा सकता, दानियल जो भी पुराने समय में जितने भी भविष्यवक्ताएं वो सिर्फ मसीह के बारे में प्रचार करने आई थी, इसलिए आपने यीशु मसीह को जानना। मेरे जीजो आज तक बाइबल कहती है कि पुराना नियम कोई भी जब व्यक्ति पढ़ता ना 2 Corinthians 2:14-15 इसमें लिखा कहना जब भी पुराना नियम पढ़ते हैं ना तो आपके ऊपर वो पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा कौन सा पड़ा रहता है? क्योंकि आप सच्चाई को जानने नहीं पाते, क्योंकि पुराने समय में ऐसा लगता है कि यहोवा आपको श्रापित करेगा, यहोवा आपको दंड देगा। नए नियम में मेरे जीजो कोई दंड नहीं है, नए नियम में सिर्फ ब्लेसिंग का समुद्र है। इसलिए मेरे जीजो जहाँ पर पौलुस ने साफ स्पष्ट कर दिया कहना तुम्हारे बीच में परन प्रभु यीशु मसीह को छोड़ो और किसी बात को ना जानो, सिर्फ जानना आपने यीशु मसीह को जानना। क्योंकि जब आप सच को जानेंगे बाइबल कहती है सच आपको याद कर देंगी, परमानेंटली याद कर देंगी। आप किस चीज से याद होना चाहते हैं? डिप्रेशन से आप मुक्ति पाना चाहते हो? आप किसी चीज से किस चीज से जानना चाहते हैं? बाइबल कहती है आप सच को जानना पड़ेगा, इसलिए आपको बाइबल कहती है जानना पड़ेगा। सिर्फ आपने प्रभु यीशु मसीह को जानना, आपने ओल्ड टेस्टामेंट को नहीं जानना, आपने व्यवस्था को नहीं जानना। क्योंकि बाइबल कहते हैं गलातियों 3:10 में लिखा जितने लोग कहता वर्ण भरोसा रखते हैं वह सब शराब के अधीन है। जब आप है ना यीशु मसीह को छोड़ और व्यवस्था के बीच बस जाते हो, आप कहते हैं कि नहीं मैं करूंगा, इसका मतलब कि आप प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझते हो। यीशु मसीह मतलब आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा। इसलिए मेरे जीजो आपने प्रभु यीशु मसीह को जानना और किसी बात को नहीं जानना। आप अगर आप यीशु मसीह को जानेंगे तो फिर बाइबल कहती है छुटकारा आपका 100% होगा। इसलिए मेरे जीजो आपने उसको बैकग्राउंड नहीं जाना, आपने वो पुराने समय में जाकर फिर से वही शराबी जिंदगी नहीं जीनी। इसलिए मेरे जीजो सिर्फ यीशु मसीह को जानना है। जब बाइबल कहती है कलीसिया में चमत्कार ज्यादा होने लग गया तो बाइबल कहती है पौलुस और बाइबल कहती है जो बरनबास, बाइबल कहती है पुराने समय में ऐसे लोग हैं ना मतलब चेलों को स्वीकार करने लग गए, चेलों के नाम पे बपतिस्मा ऐसे कहने लग गए कि यही यीशु। फिर बाइबल कहती है कि पौलुस फिर से उठा। देखिए 1 Corinthians 1:13 में लिखा कहता क्या मसीह बांटा गया, कहता डिवाइडेड किया गया मसीह, कहता लिखा क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और बाइबल कहती है कि जब मिराकल्स होता है ना सबसे पहले ये चीज जानना पड़ेगा कि जो चमत्कार करता है वो मसीह करता है, वो पास्टर नहीं कर सकता। जहाँ पर पास्टर का भी शब्द ठहराया गया ना इब्रानी भाषा में ये इसका रोयस बताया गया। रोयस का मीनिंग होता है कि सिर्फ आपको उसके तरफ लेकर जाने वाला, मतलब कि मैं मसीह की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, फिर मसीह आपको छुटकारा देगा। मतलब बाइबल कहती है ना कि जब भी छुटकारा होता था पुराने समय में, जब बाइबल कहती है कि ग्रंथिया इक्लेसिया ऐसा करने लगी थी, मतलब चेलों को सजदा ज्यादा करने लगी, चेलों को पूजने लगी थी, फिर बाइबल कहती है कि कहता मेरे को एक बात बताओ, कहता पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया क्या, कैफा तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, कहता क्या डिवाइडेड किया गया। इसलिए मेरे जीजो आपने सिर्फ मसीह को जानना है और किसी बात को नहीं जानना। यूहन्ना 3:36 में लिखा बाइबल कहती है परमेश्वर खुद पता किसके खिलाफ रहता है? जो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को नहीं जानता। चलो पढ़ते हैं यूहन्ना 3:36 में लिखा कहता जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, कहता परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, कहता परंतु परमेश्वर खुद उस पर रहता है। बाइबल कहती है अब यीशु मसीह जब कबूल करते हो ना तो अनंत जीवन का यहाँ पर ग्रीक का शब्द वर्ताया गया, इसको जोय बोला गया। जोय मतलब चिड़िया अगर इंग्लिश बाइबल में बोला गया, पर नहीं इंग्लिश जोय यहाँ पर ये नहीं, पर जो जोय का मीनिंग होता है अनंत जीवन, जहाँ पर कोई दुख दर्द मुसीबत चिंता कोई भी नहीं होंगी। जैसे रेवलेशन 21 में लिखा गया है ना कि जो मतलब आशीष है मतलब परमेश्वर बाइबल कहती है अनंत जीवन उसको देता है जो यीशु मसीह को कबूल करता है। पर अगली लाइन में इसमें लिखा कहता परंतु कहता जो पुत्र को नहीं मानता वह कहता परमेश्वर को कहता जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर क्रोध उस पर रहता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर को पुत्र को नहीं मानता परमेश्वर क्रोध उस पर रहता है। यीशु मसीह ने खुद ये वर्ड डिक्लेयर किया। चलो हम देखते हैं यूहन्ना 17:3 में लिखा कहता अनंत जीवन ये है। यीशु मसीह ने खुद ये वर्ड डिक्लेयर किया कहता अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र कहता सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह जिसको तूने भेजा है जानो। मैंने पहले ये चीज बता दिया कि पौलुस ने ये चीज सामने ली थी, कहता मैंने जान ली कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने को और किसी बात को ना जानो। अपने पुराने नियम को नहीं जानना मेरे जो अपने सिर्फ नए नियम को जानना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला है अगर पुरानी मशकों में नमक दागरस रखा जाए ऐसा करने से मेरे जो बाइबल कहती है दागरस फट जाती है। ऐसा करने आप बोलेंगे पुराना नियम भी नए नियम को प्रचार करेंगे, ऐसा करेंगे बाइबल कहती है ऐसा करने सामने वाले बंदे की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है सिर्फ अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जानना है। 2 Corinthians 10:4-5 में लिखा कहता क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं वरन कहता गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। कहता सो हर एक कल्पना को कहता या हर एक उसकी बात को कहता जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं कहता और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए मेरे जीजो आप यीशु मसीह को मैं आज्ञाकारी बनाने के लिए आया, आपने सिर्फ यीशु मसीह को जानना है और किसी बात को नहीं जानना। गॉड ब्लेस यू।